Hi student, today is the first lecture of this microprocessor and architecture. So in short it is known as a MP. ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल सिलेबस देखेंगे यूनिट वाइज माइक्रोप्रोसेसर एंड आर्किटेक्चर का. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सिलेबस से. जो टोटल सिलेबस है माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट का वो 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया. ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 एंड यूनिट 5. ठीक है, तो हर यूनिट को जो है वेटेज दिया है यहाँ पे लेक्चर्स का. ठीक है, सो दैट विल बी 12 तो टोटल 60 lectures are required to cover these 5 units of microprocessor architecture subjects. ठीक है, so in that first unit is contain the 3 subparts. A part is the microprocessor, microcomputer and assembly language. B part is the microprocessor architecture and microcomputer system, and the C part will be the 8085 microprocessor architecture and memory interface. ठीक है, तो माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर में हमें 8085 जो कि एक 8-bit माइक्रोप्रोसेसर है, दैट इज़ द बेसिक माइक्रोप्रोसेसर. 8085 इज़ द आईसी नंबर ऑफ दैट माइक्रोप्रोसेसर. ठीक है, तो 8085 का हमें इस सब्जेक्ट में डिटेल स्टडी करना है. मीन्स 8085 मीन्स अ माइक्रोप्रोसेसर. ओके, तो इसका हमें डिटेल स्टडी करना है इस सब्जेक्ट में. ठीक है, तो ए यूनिट जो है फर्स्ट यूनिट, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट ABC. ठीक है, अगेन दिस A part consists of microprocessor basics, microprocessor instruction set, computer languages from large computer to a single chip, microcontroller and application. ठीक है, तो ये हमें बेसिक्स पढ़ना है रिगार्डिंग द माइक्रोप्रोसेसर ओके एंड माइक्रो कंट्रोलर. ठीक है, तो दोनों का हमें यहाँ पे डिफरेंस स्टडी करना है ए पार्ट में. बी पार्ट में हमें माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमें माइक्रो प्रोसेसर का डिटेल में आर्किटेक्चर स्टडी करना है. सो दैट कंटेन्स द मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हम कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ. ठीक है, तो उसका हमें डिटेल स्टडी करना है. देन माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, लॉजिक डिवाइसेस एंड उसको किस तरह से हम इंटरफेस मीन्स कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन. ठीक है, तो बी पार्ट में हमें ये सब कंटेंट्स यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है. सी पार्ट जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड मेमोरी इंटरफेस है. ठीक है, तो मेमोरी हम किस तरह से इंटरफेस कर सकते हैं लाइक रैम. ठीक है, हाउ वी कैन कनेक्ट और इंटरफेस द रैम विद द माइक्रोप्रोसेसर. तो इसके लिए मेमोरी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, दैट विल डिपेंड ऑन द डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो इस पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे सॉल्व करने हैं इस टॉपिक के अंडर. तो इसमें इंट्रोडक्शन है 8085 माइक्रोप्रोसेसर यूनिट और 8085 माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का स्टडी करना है हमें. देन मेमोरी इंटरफेसिंग डिटेल में स्टडी करना है, जिसमें अलग अलग मेमोरी सेगमेंट्स. ठीक है, जिस पे प्रॉब्लम्स भी पूछे जा सकते हैं. डिज़ाइनिंग ऑफ अ मेमोरी सिस्टम. ठीक है, टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ मेमोरी इंटरफेस सिस्टम. ठीक है, दैट इज़ 8085 सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर. ठीक है, तो सी पार्ट में थ्योरी एज वेल एज प्रॉब्लम भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, सो ABC मिला के आपका ये फर्स्ट यूनिट है. देन सेकंड यूनिट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट, दैट इज A, B and C. So A part is interfacing of input output devices. IO means input output. So in that first basic interfacing concepts, interfacing output displays, interfacing input devices, memory map IO, testing and troubleshooting of input output and interfacing circuit. ठीक है, तो इसमें input output devices के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हाउ वी कैन कनेक्ट द आउटपुट डिस्प्ले विद द माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम. ठीक है, तो आउटपुट डिस्प्ले एक आउटपुट डिवाइस है. ठीक है, सेम इनपुट डिवाइस मीन्स कीबोर्ड. ठीक है, किस तरह से हम इंटरफेस कर सकते हैं माइक्रोप्रोसेसर के साथ. ठीक है, हाउ वी कैन एक्सेस द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डेटा, ट्रबल शूटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ दिस इंटरफेसिंग सर्किट. तो ये सारे टॉपिक्स हमें डिटेल में स्टडी करना है इंटरफेसिंग ऑफ IO डिवाइसेस में.
ठीक है। बी पार्ट जो है इंट्रोडक्शन टू द 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, मीन्स यहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो जिसमें 8085 का जो प्रोग्रामिंग मॉडल है उसका हमें बेसिकली स्टडी करना है कि प्रोग्रामिंग मॉडल बेसिकली किस तरह से वर्क करता है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में, जिसमें मेन इंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन जैसे अरिथमेटिकल, लॉजिकल, ओके, रोटेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज है इंस्ट्रक्शंस की, वो हमें डिटेल में स्टडी करना है। देन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एंड स्टोरेज, राइटिंग असेंबली एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें हमें प्रोग्राम्स लेने हैं, सिंपल प्रोग्राम्स मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लाइक दैट। ठीक है, तो इस पर हमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओवरव्यू ऑफ 8085 इंस्ट्रक्शन सेट, राइटिंग एंड असेंबलिंग द प्रोग्राम। ठीक है, तो बेसिकली बी पार्ट में हमें प्रोग्राम स्टडी करने इन असेंबली लैंग्वेज फॉर 8085। सी पार्ट इज द इंट्रोडक्शन टू द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन की जो अलग अलग कैटेगरीज है उनका डिटेल स्टडी करना है सी पार्ट में, जिसमें डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन रहेगा। ठीक है, मीन्स वी कैन एक्सचेंज द डेटा बिटवीन टू रजिस्टर, लोडिंग। ठीक है, तो ये सब डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन हमें इसमें स्टडी करना है। अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो डिटेल में स्टडी करना है। लॉजिकल मीन्स एंडिंग, ऑरिंग। ठीक है, तो ये सब ऑपरेशंस हमें लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में स्टडी करना है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, देन बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्राम हियर। ठीक है, राइटिंग द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, डिबगिंग अ प्रोग्राम इन डिटेल। ठीक है, तो ऐसे आपके तीनों पार्ट ABC मिला के ये सेकंड यूनिट कवर होता है। थर्ड यूनिट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ABC, A, B and C. So A part is the programming technique with additional instruction, B part is the counters and time display or delays, C part is the stack and subroutine. ठीक है, तो A part जो प्रोग्रामिंग टेक्निक विद एडिशनल इंस्ट्रक्शन, जिसमें जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें लूपिंग, काउंटिंग एंड इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एडवांस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हमें असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करना है, जिसमें डेटा ट्रांसफ़र एंड 16 बिट आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन का स्टडी करना है। ठीक है, जिसमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू मेमोरी, लॉजिक ऑपरेशन जैसे रोटेट, लॉजिक, ठीक है, कंपेयर, ये सब इंस्ट्रक्शंस हमें डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, बी पार्ट जो है काउंटर्स एंड टाइम डिले, इस पर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है, सो काउंटर्स एंड टाइम डिलेस क्या होता है, जैसे हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर का स्टडी किया है। ठीक है, तो वही काउंटर यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होंगे, जिसमें मॉड्यूलस काउंटर, ठीक है, पल्स वेव फॉर्म, डिबगिंग, टाइम डिले प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इस पे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं डिज़ाइनिंग के। सी पार्ट इज़ द स्टैक एंड सब रूटीन। ठीक है, तो स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है, स्टैक इज़ यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा। ठीक है, तो उसका डिटेल स्टडी करना है हमें, उसमें कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस का स्टडी करना है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन, सब रूटीन कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो सब रिलेटेड टू स्टैक हमें स्टडी करना है यहाँ पे। तो ये ABC पार्ट मिला के आपका यूनिट थर्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगेन फोर्थ यूनिट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, ABC. A is the code conversion, BCD arithmetic and 16 bit data operation. B part is the software development system and assembler. C part is the interrupts. ठीक है, तो फोर्थ यूनिट में जो A पार्ट है दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जिसमें हमें कोड कन्वर्जन्स स्टडी करना है एंड BCD अरिथमेटिक मीन्स एडिशन। ठीक है, तो इसमें BCD एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो इसका हमें एक्चुअली यहाँ पे डिज़ाइन करना है, सर्किट डिज़ाइन लेना है यहाँ पे कोड कन्वर्जन का। ठीक है, तो BCD टू बाइनरी कोड कन्वर्जन, बाइनरी टू BCD मीन्स एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो ट्रुथ टेबल है एंड उसका जो सर्किट डिज़ाइन है उसे हमें डिटेल में स्टडी करना है इस टॉपिक में। ठीक है, सो दैट इज़ रिलेटेड टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, बी पार्ट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम एंड असेंबलर्स, तो जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हमें स्टडी करना है, जिसमें असेंबलर्स क्या है, क्रॉस असेंबलर्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, प्रोग्रामिंग टूल्स, राइटिंग द प्रोग्राम यूजिंग क्रॉस असेंबलर्स। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
सिस्टम में हमें स्टडी करना है। एंड सी पार्ट इज़ द इंटरप्ट, ठीक है। तो इंटरप्ट एक डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसका हमें डिटेल स्टडी करना है 8085 के इंटरप्ट, ठीक है। सो उसमें जो टाइप्स है इंटरप्ट के, वेक्टर, नॉन वेक्टर इंटरप्ट, ठीक है, रिस्टार्ट और स्विच इंस्ट्रक्शन, एडिशनल इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो इन सब का हमें इंटरप्ट में स्टडी करना है। तो ABC मिला के आपका ये 4th यूनिट यहाँ पे आपको स्टडी करना है टोटल। देन 5th यूनिट इज डिवाइडेड इनटू अगेन 3 पार्ट। ए पार्ट इज द Pentium and Pentium Pro microprocessor. B part is the Core 2 and later microprocessor. C part is the SunSpark microprocessor, ठीक है। तो 5th यूनिट टोटल थेरोटिकल है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा। सो दैट इज टोटल theory is there in these 3 part. So in A part we have to study the Pentium and Pentium Pro microprocessor. In that instructions or the introduction related to this Pentium processor we have to study. मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से होता है उनका स्टडी करना है, ठीक है। पेंटियम में किस तरह से इंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं वो स्टडी करना है। स्पेशल पेंटियम प्रो के फीचर्स क्या है, ठीक है। तो ये सब हमें पेंटियम प्रोसेसर का यहाँ पे ए पार्ट में स्टडी करना है, विच इज़ टोटली थियरी। बी पार्ट कोर 2 एंड लैटर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पेंटियम 2 सॉफ्टवेयर एंड पेंटियम 4, देन कोर 2, i3, i5 एंड i7 जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। तो इनका कंपैरिजन यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है हमें, कोर 2, i3, i5 एंड i7 का। सी पार्ट जो है सनस्पार्क माइक्रो प्रोसेसर, तो सनस्पार्क माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, रजिस्टर फाइल, डेटा टाइप्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो यूज़ होता है सनस्पार्क माइक्रो प्रोसेसर में, उसका डिटेल स्टडी करना है पार्ट सी में। तो इस तरह से ABC मिला के आपका 5th यूनिट कंप्लीट होता है, ठीक है। सो दैट इज़ द टोटल सिलेबस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट दैट कंटेन्स द टोटल 5 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम बुक्स एंड रेफरेंस बुक, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि कौन से रेफरेंस बुक आपको स्टडी करना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ द माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन विथ 8085, दैट्स ऑथर इज़ रमेश गावकर, ठीक है। तो ये एक इंडियन ऑथर है, ठीक है। तो इसमें भी आपको टोटल सिलेबस मिल जाएगा, दैट इज़ 8085 मीन्स नथिंग बट द माइक्रोप्रोसेसर। सेकंड बुक इज़ द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर मोरिस मैनो, ठीक है। तो ये PHI पब्लिकेशन का बुक है 1998 ईयर का, ठीक है। तो इसमें भी आपको टोटल सिलेबस मिल जाएगा माइक्रोप्रोसेसर का, ओके। सो दैट इज़ द रेफरेंस बुक। थर्ड वन इज़ द स्ट्रक्चर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑथर इज टैननबॉम, PHI पब्लिकेशन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ रेफरेंस बुक। So these 3 are the reference book used for this microprocessor architecture subject. And the textbook used for this microprocessor architecture subject is the microprocessor architecture by Harish G. Narula, Smita D. Bhole and Kaushik and Prajakta Thakre. These are the authors for this microprocessor architecture and the publication is the TechMax publication, ठीक है। तो ये आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी में जो आपका ये सिलेबस डिज़ाइन किया है यूनिट वाइज, यहाँ पे थियरी दिया है इस बुक में। सो दैट इज़ द टेक्स्ट बुक फॉर द मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इस टेक्स्ट बुक्स में आपको लैब मैनुअल भी मिल जाएगा, मीन जो प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने हैं। तो टोटल प्रोग्राम्स इस बुक के लास्ट पेज पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो ये पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर्स एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, तो वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।